सुमीन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उन कुछ टर्म्स है उसको सीख लेते हैं पहले, ताकि हमें चैप्टर करने में आसानी हो। तो सबसे पहली टर्म है हमारे पास लीनियर हो। अब देखो लीनियर का मतलब क्या होता है, तुम्हें पता होगा तो कि जो पावर होती है वो किसी नंबर पे ऐसे छोटा सा नंबर लिखा होता है, जैसे 2 की पावर 2 है, ये इसकी पावर है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं 3 की पावर 2 लिखूं तो ये इसकी पावर हो गई, लेकिन ये पावर है कितनी, 2 है। ठीक है, पर वहीं पे अगर ये पावर कुछ ना होके 1 होती तो ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशंस। ऑलराइट, तो बेसिकली लीनियर का मतलब ये हुआ कि जिसकी हाईएस्ट पावर पावर 1 हो, दैट्स इट। ये होता है हमारा लीनियर का मतलब। अब देखो इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन देखो, ये इक्वल वाला साइन होता है ना, तो इक्वेशन वर्ड हमारा इक्वल वाले साइन से नहीं निकल के आया है, इक्वल। ठीक है, बेसिकली इसमें होता है कि LHS होता है एक तरफ और दूसरी तरफ होता है RHS। वो किसी भी तरीके से इक्वल होता है तो इसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। अब ये क्या कैसे, ये आगे एग्जाम्पल्स के कहूँगा वो चीज़ समझेंगे। फिर देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेरिएबल। देखो जैसे मैथ्स में अपर हमारे पास 1 2 3 पूरे के पूरे नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 चलती जाएगी काउंटिंग। वैसे हमारे पास इंग्लिश में ABCD होते हैं अल्फ़ाबेट। वहीं पे अगर मैथ्स में हम ABCD का यूज़ करते हैं तो इसी को ही हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, यही हमारे वेरिएबल होते हैं। अब देखो इनको वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती। अगर इस क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आती है तो अगले क्वेश्चन में वो -2 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, वो 4 भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। इसीलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं, है ना। जब मैं बोलता हूँ 2 का मतलब 2, मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 2 किताब है तो 2 का मतलब 2 ही होगा ना। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास x किताब है, लट कीजिए कि मेरे पास x किताब है, तो x का मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थे मेरे हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इस चैप्टर में यूज होने वाली है। अब इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमें दे रखा है, देखो पहले एग्जाम्पल हमारे पास है 2x - 3 = x + 2। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, देखो ये LHS हो गई, ये RHS हो गई, बीच में है हमारा इक्वल टू वाला साइन, तो इसका मतलब ही इक्वेशन में है, यानी LHS इक्वल है किसी भी तरह से फॉर वट एवर वैल्यू ऑफ x, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो अब देखो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे x है, LHS में भी x वाली टर्म है और RHS में भी x वाली टर्म है। तो इन नेक्स्ट वाली टर्म्स को हमें एक तरफ लेके आना होता है, चाहे LHS में लाते हैं चाहे RHS में ले आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम LHS में लाना प्रेफर करते हैं। तो कैसे, 2x, अब देखो यहाँ पे यानी RHS में जो x है वो पॉजिटिव है, तो LHS में लेके आएंगे तो क्या होगा, वो माइनस का x हो जाएगा, नेगेटिव x हो जाएगा। इक्वल टू सेम, यहाँ पे क्या रह गया था हमारे पास 2, पॉजिटिव 2 रह गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो LHS में हमारे पास -3 भी था। -3 अगर RHS में हम ट्रांसफर करेंगे तो वो +3 बन जाएगा। तो हमारे अब इक्वेशन क्या बन चुकी है, 2x - x = 2 + 3। अब देखो डबल x है माइनस सिंगल x, 2x में से अगर हम सिंगल x को माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही x बचेगा। एक x को लिखने के लिए हमें आगे 1 लगाने की जरूरत नहीं होती है। ऑलराइट, तो इसको मैं काट देता हूँ ऐसी। 2 + 3 यहाँ पे सिंपल नॉर्मल 5 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आई, 5। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 5x + 7/2 = 3/2x - 14। अब ध्यान देना यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर्स भी है इसमें इंक्लूडेड, जैसे ये 7/2 है, ये 3/2x है, x 3/2 के साथ ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना। अब जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि हमारे x वाली टर्म्स को एक साथ लेके आना होता है, तो 5x यहाँ से जो पॉजिटिव 3/2x है इसको हम यहाँ पे नेगेटिव में 3/2x लिख सकते हैं। ठीक है, एंड जो हमारे पास LHS में बचा है, RHS में बचा है, वो एज टिव करेगा
और यहाँ पे जो LHS से हम ट्रांसफ़र करेंगे RHS में, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव 7/2 था और यहाँ पे नेगेटिव हो गया आके, ठीक है। अब देखो ये चीज़ ऐसे सॉल्व नहीं होगी, इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब ऐसा, और फिर 2 और 1 का एलसीएम होता है हमारे पास 2, है ना। 1 की टेबल में 2 कितने पे आता है? 2 पे, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा मेरा 10x माइनस 2 की टेबल में 2 1 पे आता है, तो हम इसको 3x एज इट इज लिख सकते हैं। आई होप कि आपको एलसीएम लेना आता होगा, अगर नहीं आता तो कमेंट करना, वो भी किसी क्लास में सीखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारे पास हम ऐसा ही कर सकते हैं बिल्कुल। 2 -28 -7, ऑल राइट। 10x minus 3x is 7x over 2, एंड हेयर देखो नेगेटिव साइन है, दोनों नंबर्स में नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाता है, तो ये होंगे ऐड, जो कि हो जाएगा मेरे पास 35 एंड नेगेटिव वाला 35 होगा एंड 2। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ 2 है ना, डिवाइड में दोनों तरफ 2 है, तो मैं 2 से 2 को कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो देखो हमारे पास बचा हुआ है यहाँ पे 7x इक्वल्स -35। अब देखो हमें सिर्फ x चाहिए यहाँ पे, जो भी उसके साथ मेरी कोएफिशिएंट होगा, चाहे 7 हो, मतलब चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे डिवाइड में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, हमें इसको उधर लेके जाना है। देखो इधर LHS में मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड में वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस में होता तो यहाँ पे माइनस में हो जाता, माइनस में होता तो प्लस में हो जाता, डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई में चला जाता, सिंपल इज दैट। यहाँ पे -35, अब ये जो मल्टीप्लाई में 7 था ना, इधर इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब इसको हम कट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। 7 5 पे 35 होता है, तो 5 बचेगा हमारा। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन था, तो यहाँ पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा आंसर में, तो यहाँ पे एक्स वैल्यू निकल के आई है मेरे पास -5, ठीक है। तो ये भी हमारे मेरी क्लास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड थैंक यू।